जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे गौ मातरम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तमाम विद्यार्थियों का ALU जयपुर के नॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। और आप सब विद्यार्थियों से नम्र निवेदन पूर्वक आग्रह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ALU जयपुर के नॉन ऑफिशियल चैनल है, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक भी है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का। तो आप सब साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाकर चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को भी आगे लिंक भेज दें, ताकि कोई भी विद्यार्थी है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है तो वह विद्यार्थी फॉलो सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नॉन ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसकी नॉन ऑफिशियल वीडियो है चाहे सूचना है वह प्रेषित की जाती है समय के अनुसार, तो समय से पहुंच जाए तो विद्यार्थियों का हित होगा इसमें। तो यह हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रुप से जोड़ा जाए। तो आज का जो विचार करूंगा, विमर्श करूंगा आप सब साथियों के बीच में, LLB की जो परीक्षा है 2023-24 की जो परीक्षा थी उसका LLB फाइनल का तो जो रिजल्ट है विश्वविद्यालय ने करीब आज से 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया। 1 महीना सवा महीना हो गया तो डिक्लेयर कर दिया। बाकी के जो फाइनल के ड्यू के स्टूडेंट थे, यानी कि जिनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई सब्जेक्ट पेंडिंग था, फाइनल के एग्जाम दिए थे वो विद्यार्थी, और सेकंड ईयर 2023-24 के या फर्स्ट ईयर 2023-24 के विद्यार्थी जो थे उनका रिजल्ट विश्वविद्यालय ने नहीं दिया। जबकि जो परीक्षाएं थी वह 10 अगस्त के आसपास समापन हो गई थी, यानी सेकंड सप्ताह अगस्त में समाप्त हो गई थी। और जो फाइनल की जो परीक्षा थी शायद जुलाई के एंड में ही समापन हो गई थी। तो जिस अकॉर्डिंग इन्होंने फाइनल का रिजल्ट दिया कुछ दिनों में दे दिया, मतलब सवा महीने में रिजल्ट दे दिया था। और इधर ऑल इंडिया बार एग्जाम की जो परीक्षा थी, ऑल इंडिया बार एग्जाम की जो परीक्षा थी उसमें BCI ने यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट गाइड दिया हुआ है कि जो विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर का है या अंतिम वर्ष का जो विद्यार्थी है जिसका कोई भी पेंडिंग पीछे का सब्जेक्ट पेंडिंग नहीं है, चाहे अंतिम सेमेस्टर का है वो, चाहे अंतिम ईयर का है वो, लास्ट ईयर का है, पीछे का कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड का कोई बाकी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th सेमेस्टर का भी कोई पेंडिंग नहीं हो तो वह अप्लाई कर सकता है। BCI ने तो बहुत अच्छा निर्णय दिया, ताकि जब हमारा फाइनल का रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीटें आती है, तो उस तक क्या होता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम के फॉर्म आवेदन जो है वो भरे जा चुके होते हैं। तो भाई इस बार जो फाइनल का दिया है वो इसलिए दिया है कि आप जब भी फाइनल में ऐड हो जाओ उस टाइम आप परीक्षा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी तो आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उसके बाद में आपको बार की परीक्षा का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम दिया है विश्वविद्यालय ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। परंतु जो हमारा विश्वविद्यालय है उन्होंने जो रिजल्ट में बहुत ही देरी की है, अनियमितता मान सकता हूँ इस चीज को मैं, क्योंकि 25 अक्टूबर तो लास्ट डेट है ऑल इंडिया बार एग्जाम की, और यानी कि आज जो वीडियो बनाई जा रहा हूं मैं, यानी कि 13 तारीख है शायद आज, तो 14 को भी छुट्टी है, आगे 1-2 दिन के बाद में फिर छुट्टियां आ जाएगी, फिर छुट्टियां ही मानो 23 से लेकर यानी 22 अक्टूबर से लेकर और 1 तारीख तक तो वैसे ही छुट्टियां हैं। तो परीक्षा के फॉर्म ये जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम की कब भरेगा विद्यार्थी? मैंने पहले भी कहा था कि मेल कीजिए, सब विद्यार्थियों से निवेदन है, पर यहाँ कुछ सबको नहीं बोल रहा मैं, कुछ दोगले विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं सुनील गंगानगर मेल पे मेल करे, कोई LLM कर रहा है सुनील या कोई DLL कर रहा है तो आराम को उनको फेल कर दे। तो भाइयों ऐसी सोच ना रखो। मैं भी कलेक्टर बनना चाहता हूँ पर बनता नहीं वो अलग बात है। मैं भी चाहता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाऊँ और गंगानगर में पोस्टेड आ जाए मेरी कलेक्टर की जॉब, पर ऐसा होता नहीं है ना। चाहने को तो मैं भी चाहता हूँ कि SDM बन के मैं गंगानगर में रहूँ, लाल बत्ती कड़ी हो मेरे पास, अंगरक्षक मेरे साथ हो, पर ऐसा चाहने से कुछ होता नहीं है ना। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, SDM या कलेक्टर हम बने कि ना बने, परंतु हमारे मेल से हमारा रिजल्ट जरूर जल्दी आ सकता था। परंतु 5 या जब पोस्ट पे 5-7 विद्यार्थी लाइक करते हैं तो मेल कौन करेगा? 1500 2-2000 बच्चे वीडियो भी देख लेते हैं और पोस्ट को भी देख लेते हैं टेलीग्राम पर लाइक 5 या 7 जने करते हैं। बाकी के जो है ना वो ये सोचते हैं
कि भगत सिंह तो जन्मे, भगत सिंह की जरूरत है राष्ट्र में, पर भगत सिंह हमारे घर ना जन्मे, पड़ोसियों के घर जन्मे, ताकि फांसी के फंदे पे वो चढ़े, आजादी का जश्न हम मनाएं। वही बात हो गई। मेल करे तो सुनील गंगानगर करे, यूनिवर्सिटी के खिलाफ रिट करे तो सुनील गंगानगर करे, कोई मेल करनी है, कोई भी लफड़ा करना है तो सुनील गंगानगर करे और फल सारे खा ले। ऐसा नहीं होता। पहले तो अपनी नीति को सुधारिए। जो विद्यार्थी इस तरीके का है उसको बोला जा रहा है केवल नीति को सुधार लो। जो अकेला रहना चाहता है ना, जो विद्यार्थी अकेला रहना चाहता है, एक दिन वह अकेला ही रह जाता है। जो समूह को छोड़ के भागता है ना, जो वो एक दिन अकेला ही दीवारों के टक्करे मारने के काबिल रह जाता है। मैं पहले बता दूं, जैसी जिसकी नीति वैसी उसकी नियति। आपकी नीति आपकी नियति को प्रदर्शित कर देती है। मैंने बहुत विद्यार्थी देखे थे, पेपर के टाइम में वो ग्रुप में आते थे, पेपर के अंतिम दिन भाग जाते थे। आज भगवान की कसम इस मंच से बोल रहा हूं, वो विद्यार्थी केवल मात्र जोड़ा फाक रह गए। जोड़ा फाक ना तो LLM में एडमिशन हुआ, 55% से कम है, ना वो कोर्ट के लायक रहे, वो केवल एक ही लायक रह गए। हमारी तो किस्मत खराब है। अरे किस्मत का छोड़िए, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके ये हाथ नहीं होते। तो आप सब साथियों से निवेदन है, अगर रिजल्ट चाहते हो आप, जैसे ये छुट्टियां पड़ रही है, मेरे को नहीं लगता कि अब रिजल्ट की कोई उम्मीद है। हमें उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। अब तो यूनिवर्सिटी के विवेक पे है, यूनिवर्सिटी कब करे वो यूनिवर्सिटी के विवेक पे है। हमारे में तो कोई तंत्र ही नहीं है। मैं स्पष्ट बोल दूं, मारवाड़ी में बता दूं, आपने में कोई तंत्र को नहीं। अगर तंत्र हो तो 5 मेल होती के यूनिवर्सिटी, 5 मेल को नहीं होती, बहुत मेला हो जाती। और यूनिवर्सिटी प्रेशर में भी आती, यूनिवर्सिटी प्रेशर में आती अगर सब विद्यार्थी मेल करते। पर यहाँ तो ये सोचते हैं कि भगत सिंह जन्मे पर पड़ोसियों के घर जन्मे, ताकि वो फांसी के फंदे पे चढ़े और हम इस आजादी का लुत्फ उठाएं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आज के ये इस युग में भगत सिंह जन्म लेना या भगत सिंह बनने का कोई भी सोचे ही ना। यहां तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉल करके पूछते, सर मैं मेल कर दूंगा, मेरे नंबर तो नहीं काट लेंगे क्या? अरे मर जाओ, डूब के मर जाओ। अगर पानी पड़ा ना कहीं पे तो डूब के मर जाओ उसमें। तुम्हारी नीति है और तुम्हें रिजल्ट चाहिए 100%। ऐसा नहीं हो सकता। सुनील गंगानगर का रिजल्ट नहीं अटका हुआ। सबको कहा था कि मेल करो, हैशटैग करो, नहीं किया। तो भाई मैं यूनिवर्सिटी में जाके लठ थोड़ी मार दूंगा किसी के। मैं वहां का जो है अपने कंट्रोलर का एग्जामिनर है उसको जाके उसके लठ मार दूं क्या? भाई जल्दी से जल्दी है, मतलब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। दम आप खुद में नहीं, खुद की बाजुओं में जोर नहीं है, दूसरों को लंबे देते घूम रहे हैं। जितना मुझे मैसेज कर करके कह रहे हो ना रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अगर उतने मेल तुम लोगों ने किए होते तो आज तक रिजल्ट आ जाता। मैंने MA फाइनल के एग्जाम दिए थे। कब दिए थे? मई में। और रिजल्ट पता है कब आया था? 25 जून को आ गया था। मई के सेकंड सप्ताह तक पेपर खत्म हुए और 25 जून को डिक्लेयर कर दिया यूनिवर्सिटी में। और जो स्टूडेंट है ना MA फाइनल के और MA प्रीवियस के हमारे MGSU में लाखों की तादाद में है। यहां तो लाखों स्टूडेंट ही नहीं है। फिर भी यहां बीकानेर यूनिवर्सिटी को पता है कि बीकानेर मंडल में जो विद्यार्थी है ना वो हु अल्लाह मचाते टाइम नहीं लगाएंगे। और यहां विश्वविद्यालय को पता है सुनील गंगानगर को आगे कर दो, उसको आगे कर दो, अपने पीछे खड़े मजे ले रहे हैं अपने। अरे मजे तुम स्वयं के दे रहे हो, मजे किसी के ले नहीं रहे, तुम स्वयं के दे रहे हो। तुम्हारी फिर ये बात मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो इस तरीके के लोग हैं। ये जो इस तरीके के लोग हैं ना, ये ना तो LLB में कुछ कर सकते हैं, ना ये LLB के बाद कुछ कर सकते हैं, ना ये न्यायालय में कुछ कर सकते हैं। ये कहीं के कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में जाके इन्होंने इस मत्थे पे ठीक रहा है फोड़ना है। पता है क्या? हमारी तो किस्मत खराब है। बस अगर हजारों मेल एक साथ यूनिवर्सिटी गई होती ना तो आज ये दिन नहीं आता और आज तक रिजल्ट आ जाता। और ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो फाइनल में हुआ है विद्यार्थी है, जो फाइनल में हो चुका है, वो विद्यार्थी फॉर्म भर देता और तैयारी कर लेता। पर ऐसा नहीं हुआ और अब मुझे उम्मीद नहीं है। मैं स्पष्ट बता दूं और एक अवसर फिर दे दूं मैं आपको, अगर आप सब एक साथ मेल करोगे तो अब भी बोल रहा हूं मैं, हमारा रिजल्ट 2-4-5 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। परंतु आपको मेले करनी पड़ेगी और निस्वार्थ भावना से और बिना भय। अरे रिजल्ट मांगना हमारा अधिकार है। हमने से थोड़ी कहा कि हम फेल हो गए या भाई हमें पास कर दो, हमें मेरिट में कर दो, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं तो क्या है इसमें? अगर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट रिजल्ट की डिमांड नहीं करेगा तो क्या डिमांड करेगा बताओ?
तो आप सब साथियों से नमन निवेदन, हाथ जोड़कर इस वीडियो के YouTube पे अपडेट होने के 1 घंटे बाद मैं टेलीग्राम पर पूरी की पूरी पोस्ट अपडेट करूंगा, जिसे आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर यूनिवर्सिटी की 3 मेल है, तीनों पे आपको सेंड करनी है। हाथ जोड़ के निवेदन, हाथ जोड़ के मैं उन बच्चों के लिए झोली फैला के बोल रहा हूं कि जो इस राउंड में फाइनल में होने वाले हैं, उनको ऑल इंडिया बार एग्जाम में बिठाने की जिम्मेवारी LLB फाइनल के और फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के सब बच्चों की जिम्मेवारी है कि हमारे जो सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी पेपर दे चुके हैं, उन विद्यार्थियों को AIBE एग्जाम 2024 में बिठाने की नैतिक जिम्मेवारी आप सबकी है। ऐसे मान लो आपने सेकंड ईयर वालों को क्या दिया, विदाई पार्टी दी है खुशी में। तो सब साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर ज्यादा से ज्यादा मेल करें। आपके पास अगर 2 मेल है, 3 मेल आइडिया है, तो सबसे वो मेल करें। इस वीडियो के अपडेट होने के 1 घंटे बाद, राइट 1 घंटे के बाद मैं वह मैसेज टेलीग्राम पे कर दूंगा अपडेट, वहां से आप कॉपी करना और मेल कर दो। सबके सब साथियों से निवेदन है। नहीं तो रिजल्ट का कोई अनुमान नहीं है कब आएगा, हो सकता है 25 के बाद आए, हो सकता है नवंबर में आए, कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। ऐसे मैं झूठ बोल दूं यहाँ ये हो जाएगा, नहीं भैया नहीं होगा, क्योंकि दम नहीं है हमारे में। अगर दम है तो आज दिखा दो अपनी ताकत, अपनी शक्ति का तुम दिखा दो कि वास्तव में तुम न्याय के लिए लड़ने वाले। अरे तुम तो अपने लिए नहीं लड़ सकते, तो न्याय के लिए क्या कर टट्टू लड़ोगे, क्या लड़ोगे जब तुम खुद के लिए 2 मेल नहीं कर सकते। सब साथियों से निवेदन है, इस वीडियो के अपडेट होने के 1 घंटे बाद आपको मेल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।